मतलब मेल भी नहीं कह सकते, फीमेल भी नहीं कह सकते, दोनों में से किसी में भी नहीं पैदा हुई थी मैं। मेरे वॉशरूम वाले जगह पे प्रॉब्लम थी, मेल पार्ट में ही थी, पर मेल भी नहीं थी प्रॉपर वो। फिर वो ले गए, फिर मतलब वही ज़बरदस्ती रेप वूप करने की कोशिश कर रहे थे। 10वीं क्लास में हुई, फिर उसके बाद मेरे किसी एक लड़के के साथ ना मेरे रिलेशन थी, मतलब कि प्यार वगैरह वही। मतलब कि पेपर का टाइम था मेरा, तो डैडी ने फिर मुझे घर से निकाल दिया था। मतलब कि तो उस लड़के ने तो बोला कि मम्मी मैं तो इससे ही शादी करनी, मैंने इसके साथ ही रहना है। तो उसकी मम्मी मुझे कई बार फ़ोन करके रोती है, बोलती है कि बेटा तू बच्चा नहीं पैदा कर सकती, हमें बच्चा चाहिए। ईश्वर की बनाई एक शख्सियत हूँ मैं, सबसे जुदा, सबसे अलग, लेकिन एक अहमियत रखती हूँ मैं। हाँ, किन्नर हूँ मैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी हंस और आप देख रहे हैं साडे हिस्से दी दुनिया। इसी कड़ी में आज जो मेरे साथ शख्सियत जुड़ी है वो आज भी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मिक्स छाया जी। नमस्कार। नमस्कार बहन जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या, आपका बचपन कैसा बीता, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। हाँ, मैं वैसे तो छत्तीसगढ़ से हूँ जी। और मतलब कि मैं होंगी 5-6 साल की। उस टाइम मेरे डैडी की जॉब लगी थी यहाँ चंडीगढ़ में, तो उस टाइम पूरी फैमिली ही हमारी मतलब कि यहाँ चंडीगढ़ में रहती थी। तो अभी बचपन में तो पता नहीं लगता कि मैं अब अपने आप को हम कह नहीं सकते ना कि मतलब कि मैं या लड़का हूँ या लड़की हूँ फ़िलहाल, है ना। जब थोड़ी उम्र बड़ी होती, कम से कम भी 10 साल, उसके बाद थोड़ा लगने लग जाता है अपने आप में ही। तो मतलब कि मैं मतलब थोड़ी बड़ी हुई, उसके बाद मुझे पता लगने लग गया कि मैं मतलब कि मुझे अपने आप में पता लगने लग गया कि मैं एक लड़की हूँ। मुझे मतलब ऐसा महसूस होता मैं लड़की हूँ। तो मम्मी डैडी हैं जो वो कहते थे नहीं अब तू लड़कों की तरह रह, मतलब कि अपने बाल कटवा लड़कों की तरह, मतलब छुपा के रखते थे वो मुझे। हाँ, कि तू लड़कों की तरह, किसी को पता ना लगे कि तू किन्नर है। तो कई बार वो इंसान पता ही लग जाता है, एज बढ़ती जाती है फिर पता लग जाता है। फिर उसके बाद थोड़े दिनों में मतलब कि मैं 10वीं क्लास में थी, मतलब सब कुछ अच्छा चलता रहा। फिर मैं 10वीं क्लास में हुई, फिर उसके बाद मेरे किसी एक लड़के के साथ ना मेरे रिलेशन थी, मतलब कि प्यार वगैरह वही एज के हिसाब से हो ही जाता है। तो काफ़ी टाइम तक मम्मी डैडी को पता नहीं था, कुछ टाइम बाद पता लग गया मतलब कि डैडी को। तो फिर मतलब कि पेपर का टाइम था मेरा, तो डैडी ने फिर मुझे घर से निकाल दिया था। मतलब कि कहते थे कि नहीं उस लड़के को छोड़ और मैं ये लड़कियों वाली हरकत छोड़, ये वो। तो मैं बोलती थी अपने डैडी को कि मैं ऐसी भगवान ने ही मुझे ऐसा पैदा किया था, मैं क्या कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मम्मी डैडी ने मुझे निकाल दिया था घर से बाहर। फिर मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, कपड़े नहीं थे मेरे पास पहनने के लिए, सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं था मेरा। और चंडीगढ़ में अकेले रहना कितना मुश्किल है, चंडीगढ़ अपना ये मोहाली में रहना बहुत मुश्किल है। फिर धीरे धीरे मैं मतलब कि कोई छोटी मोटी जॉब देखी, मतलब जैसे पीएन वगैरह की जॉब होती है ऐसे। तो धीरे धीरे फिर मैं अपनी घर गृहस्थी बस बनाना स्टार्ट करी और आज मैं अपना एक छोटा सा घर बना रखी हूँ। और मेरे साथ दो जने और हैं जिनके मम्मी डैडी निकाल रखा है, तो उनको भी मैं संभाल रखी हूँ, वो भी मेरे पास ही रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं जैसे मतलब कि दुख तकलीफ़ों से निकली हूँ तो मेरे साथ की वो हैं, उनके भी मम्मी डैडी ने निकाल रखा है, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे साथ ही रहती हैं। तो बात करेगा जैसे आपने बताया कि क्या पढ़ाई आपकी बीच में ही छूट गई थी? बीच में ही छूट गई थी। कौन से क्लास से छोड़ी? 10वीं क्लास में। 10वीं क्लास मेरे में। पेपर चल रहे थे, फिर उसी टाइम ही मतलब कि मम्मी डैडी ने घर से बाहर निकाल दिया था, तो मेरे पेपर भी कंप्लीट नहीं हो पाए थे। ओके। तो आपको बचपन में ऐसा फील हो गया था कि थोड़ा बड़े होते होते चीज़ फील हुई, या फिर आपके वैसे भी सेक्सुअली भी कुछ अलग इमोशंस थे या फिर हिस्से थे कुछ? हाँ, मतलब कि मैं
भगवान है तो अभी देखो मेरे को मतलब मेल भी नहीं कह सकते, फीमेल भी नहीं कह सकते, दोनों में से किसी में भी नहीं पैदा हुई थी मैं। मतलब कि मेरे वॉशरूम वाले जगह पे प्रॉब्लम थी, मेल पार्ट में ही थी, पर मेल भी नहीं थी प्रॉपर वो, मतलब वॉशरूम होने में प्रॉब्लम थी। तो और मैं बड़ी होते ही ना, मैं मतलब दिखने से लड़की जैसे ही लगती थी शुरू से ही। तो मतलब कि लोगों को होता था कि नहीं ये लड़कियों जैसे क्यों रहती है, लड़कियों जैसी हरकतें करती हैं। तो शक होने लग गया था लोगों को। तो पापा फिर भी मेरे मतलब बाल बुल कटवा देते था, तो कई बार मैं छुप छुप के नेल पेंट भी लगा लेती थी, मेरा दिल करता था। कई बार अपनी मतलब मेरी सिस्टर है उसके कपड़े पहन लेती थी, कई बार मैं घर पे कोई नहीं रहता था, गाने लगा के फिर डांस करती थी। तो डैडी थोड़े बोलते थे, मम्मी तो इतना नहीं बोलती थी। फिर धीरे धीरे मतलब वही आज अब देख लो मैं कहाँ पहुँच गई। ओके, तो बात करें जैसे आपने डिस्क्रिमिनेशन, जैसे आसपास के माहौल को जब आपके बारे में पता लगा, आपकी शख्सियत के बारे में कि आप एक्चुअली हैं क्या, तो उसके बाद उनका रिएक्शन कैसा था? यही मम्मी डैडी को बोलना कि तुम्हारा बेटा मतलब कि ऐसे मतलब कि हिजड़ों की तरह, छक्कों की तरह हरकत क्यों है इसकी, ये है वो है तो ये लड़का है, फिर ऐसे हरकत क्यों है, ये वो मतलब बहुत सी बातें बोलने लग गए थे। इसके वजह से मम्मी डैडी को मतलब बातें सुनने को मिलती थी। कई बार मेरे भाई बोल देते कि मतलब मेरे डैडी को कैसे समझाया करो कि ये बाहर मतलब लड़कियों वाली हरकत ना करे, ये लड़कियों के साथ खेलती है, लड़कियों वाली हरकत ना करे। ओके, तो जब आपको अलग ही किया गया आपके परिवार से, तब आपने कहाँ से शुरुआत की है? मैं डायरेक्ट 10वीं के बाद जॉब तो लगना इतना आसान नहीं होता। हाँ तो यहाँ जॉब तो 10वीं तो मिलती नहीं, 10वीं मेरी कंप्लीट नहीं थी, तो मुझे जॉब नहीं मिलना था। तो मेरे को ना छोटा मोटा कोई NGO है, फैमिली प्लानिंग, यही अपनी मोहाली में है। तो उसमें हमारे मतलब थर्ड जेंडर के लिए ही काम कर रहे हैं वो उसमें मुझे ना जॉब सी मिली, मतलब छोटा मोटा काम था, उसमें मुझे वही 3-4 हज़ार रुपये महीने के मिल जाते हैं। तो उसमें लगी मैं। फिर उसके बाद फिर मेरे से उससे भी गुजारा नहीं होता कि मैं रूम का रेंट भी देना, फिर अपना भी खर्चा, मेरा खर्चा नहीं होता था पूरा। तो फिर मैं मतलब कि PN के लिए मतलब कि A1 इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ में, मैं वहाँ लग गई थी, वहाँ लगी रही। तो वहाँ पे भी उनको शक होने लग गया था कि मतलब ये कुछ और ही है। फिर और मुझे इतना मतलब कि किन्नरों के बारे में कुछ पता नहीं था कि किन्नरों में क्या होता है क्या नहीं, मैं किसी के पास मिली नहीं थी, बस मुझे ये पता था कि दुनिया में मैं अनोखी हूँ। तो इसीलिए मुझे पता नहीं था। फिर काफ़ी टाइम तक मतलब मैंने कम से कम भी 3-4 साल जॉब करी, छोटा मोटा अपनी घर गृहस्थी बनाई, अपने लिए कुछ सामान बनाया और धीरे धीरे अपनी घर गृहस्थी बनाई। और अब फिर धीरे धीरे मतलब मैं किन्नरों में आ गई। फिर मुझे मतलब 1-2 फ्रेंड मेरे जैसी मिली, वो कही कि तू तो हमारी जैसी है, पर तू ऐसे क्यों रह रही है, ये वो हमारे साथ चल, अपने वहाँ पे हमारी बिरादरी में रहेंगे। फिर मैंने अपना एक गुरु बनाया। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु हमारी मतलब कि दादी है समझो, वो है खरड़ की मतलब पूजा नायक। पूजा नायक, हाँ, पूजा महंत जी। तो उनके साथ कांटेक्ट में आने के बाद आपने क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए? मतलब उनके साथ कांटेक्ट में आने के लिए मतलब कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि मेरे माँ बाप नहीं हैं या मेरा मतलब कि आगे पीछे कोई नहीं है। मतलब कि बच्चों अपने माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार उन्होंने मुझे किया, मतलब कि बच्चों की तरह रखना। उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कि भी बोली कि बेटा अगर आप बधाई नहीं मांगना चाहते हो, अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हो, तो हम आपको क्या बोलते हैं, अगर आप कोई काम सीखना चाहते हो जैसे पार्लर का हो गया या बुटीक वगैरह का काम हो गया, तो बेटा आप इसके लिए भी हम हेल्प करेंगे। और अगर आप हमारे साथ अगर हमारे साथ रहोगे तो अगर आपको बधाई पे भी अगर जाना चाहते हो तो 2 पैसे उधर से भी मिल जाएंगे। अगर बधाई पे जाओगे तो कुछ पैसे हम भी दे दिया करेंगे आपको, नहीं भी तो हम थोड़ा बहुत आपका खर्चा चलाएंगे। तो वो कई बार अगर मैं काम पे भी ना जाऊँ तो मेरे लिए खर्चे के लिए थोड़ा बहुत पैसे भेज देते हैं, क्योंकि उनको मैंने अपना मतलब कि दादी गुरु बना लिया है ना, तो इसीलिए। ओके, तो जिस बधाई पर नहीं जाती थी, आपने पार्लर वाला काम सीखा, तो शौकिया तौर पे आपको क्या कुछ पसंद है? आपको? मेरे को तो मतलब एक्टिंग वगैरह करना, एक्टिंग पसंद है। हाँ जी, और थोड़ा बहुत मतलब कि फैशन वगैरह के बारे में। हाँ जी, ठीक है। आपने फर्दर स्टडीज़ के बारे में सोचा नहीं? ओके, तो मैं कोई सपोर्ट ही नहीं मिली। सपोर्ट नहीं मिली, अच्छा। तो देखा जाए जैसे आपने बताया कि समाज से ना आप लोगों को अलग माना जाता है, हाँ जी, ठीक है, तो आप उन चीज़ों को अभी भी फेस कर रही हैं क्या? हाँ, वो तो अभी तक फेस कर रही हूँ, मतलब मैं ही नहीं, मेरे साथ के और भी बहुत से लोग हैं जो कर रहे हैं। कोई आप हमें ऐसा कोई किस्सा बता सकती है जैसे आपने बहुत बड़े लेवल पर कोई सेक्सुअल हरासमेंट ऐसे कुछ फेस किया होगा आपने? काफ़ी बार हो चुका है मेरे साथ। तो मतलब कि मुझे यहाँ मोहाली के बारे में मतलब एक बचपना सा था, मेरी छोटी एज में मतलब घर से निकाल दिया था मुझे माँ बाप ने।
तो अगर मुझे कोई मतलब कि कोई जैसे कि कोई लड़का आके बोला कि मैं आपकी हेल्प करूँगा या कुछ भी, तो मैं ये सोचती थी कई बार मैं कि भगवान ने शायद किसी को मेरे लिए स्पेशल बना के भेजा है जो मेरे बारे में इतना कुछ सोच रहा है। तो मैं कई बार ना लोगों पे यकीन करके मतलब उनके बारे में मतलब ये सोचती कि नहीं ये मेरे बारे में सोच रही हैं तो नहीं बहुत अच्छे होंगे, ये मेरे बारे में कुछ अच्छा करेंगे, मुझे यहाँ के बारे में इतना कुछ पता नहीं है तो वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। तो बस 2 लड़के ऐसे थे मेरे साथ, 2-3 दिन से ऐसे आना जाना मतलब बातचीत रही उनसे, तो मतलब ऐसे बहाने से वो मुझे ले गए, कह रहे हमें हम समझ सकते हैं आपकी तकलीफ़ क्या आई है वो। फिर वो ले गए, फिर मतलब वही ज़बरदस्ती रेप वूप करने की कोशिश कर रहे थे। फिर वहाँ से मैं भाग गई थी हाथ छुड़ा के। उस टाइम से फिर मैंने सोचा कि नहीं यहाँ पे तो बहुत संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आगे पीछे कोई है नहीं है और किसी पे इतना जल्दी विश्वास नहीं कर सकते। बिल्कुल। हाँ जी, तो ऐसा हो चुका है मेरे साथ। ये बहुत ही दुखद बात है हाँ जी। क्योंकि ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। जी। जो जूझता है उसे पता होता है कि वाकई मैम। में किस मैम, उससे मतलब गुजरा है। कि हमारी लाइफ ना बहुत मुश्किल है। लोगों को ऊपर से लगता होगा कि नहीं हम बिल्कुल ठीक है, और कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं जो किन्नर हैं इन पे बहुत पैसा ये वो। देखो हमें तो कोई ऊपर से तो आया नहीं पैसे, मतलब कि जो हमारे जजमान होते हैं वही हमें मतलब कि थोड़ा बहुत देते हैं। तो हमारे देखो आगे पीछे तो कोई फैमिली तो है नहीं है, जैसे दादी है, दादी की मैं पोती हूँ, तो ऐसे फिर मेरे कोई चेले होंगे, बस हमारी यही फैमिली होती है। तो हमारा तो इतना कोई वो होता नहीं, तो वही हम जोड़ जोड़ के रखे होते हैं, तो उससे हम जैसे कि अपने गोल्ड वगैरह बना ले कुछ। तो ये लोगों को ये लगता है इन पे बहुत पैसा था, ऐसा कुछ नहीं है। हम वो मेहनत कर करके लोगों घर से मांग के लेके आते, तो वो जोड़ जोड़ के रखते हैं। आपको नहीं लगता कि आप भी कभी परिवार के बीच में रहे, अपनी फैमिली आगे बढ़ाएं, बच्चे पैदा करें, अपनी एक छोटी सी फैमिली हो, अपने रिश्तेदारों के साथ मिले जुले, कभी ऐसा मन करता हो? हाँ जी मैम, मतलब मुझे लगता था कि भगवान ने अगर प्रॉपर मुझे लड़की बना दिया होता तो मैं भी बच्चा पैदा करती है या फिर मेरे साथ कोई मतलब कि शादी करता तो मैं उसके साथ रहती, फिर गृहस्थी। बस आप ही ऐसा कुछ काफ़ी बार सोचा और अभी भी सोचती हूँ। अभी कोई आपके कोई ऐसे पार्टनर है आपके? मैम किसी पे मैं कहते रही विश्वास करना बहुत मुश्किल है। वो तो है। काफ़ी आते हैं लाइफ में कि हम मतलब पूरी लाइफ तक। अभी मेरी लाइफ में है एक, तो वो है यहीं पंजाब का ही है। तो वो आया मेरे लाइफ में, मतलब कहीं से नंबर मिल गया, वो उस टाइम दुबई में था। तो आज मेरी लाइफ में अब आ रखा है। तो बस ऐसे ही मुझे लगता नहीं कि पूरी लाइफ कोई इंसान ऐसे हमारे साथ रह सकता है, क्योंकि उसकी फैमिली प्रॉब्लम, उसकी मम्मी कहती है मुझे कई बार फ़ोन करके कि तू हमें बच्चा नहीं दे सकती, तो मतलब उनको नहीं पता, तो उनको ये पता कि मैं लड़की हूँ। कुछ टाइम बाद पता लगा, 2 साल बाद पता लगा। तो उस लड़के ने तो बोला कि मम्मी मैं तो इससे ही शादी करनी, मैंने इसके साथ ही रहना है। तो उसकी मम्मी मुझे कई बार फ़ोन करके रोती है, बोलती है कि बेटा तू बच्चा नहीं पैदा कर सकती, हमें बच्चा चाहिए। तो इसी वजह से बस यही प्रॉब्लम आती है। तो देखा जाए जो आपका समाज है उससे ना जो अलग है, मतलब लोग आप लोगों से डरते भी एक तरीके से, आपको लगता है ऐसा क्यों है? ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, लोग मतलब कि लोग एक अलग सी मेंटालिटी बनी हुई है। कई बार अगर हम हॉस्पिटल वगैरह चले जाते हैं, अगर लाइन में खड़े हैं, अगर कईयों को पता लग जाता तो वो दूर हट जाते हैं हमसे। हाँ। अब ये मुझे नहीं समझ आता क्यों आप वो विश्वास नहीं मतलब एक बना पाए लोगों के बीच में? विश्वास इसलिए नहीं बना पाए कि कुछ हमारी कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं कि जो अच्छे लोग हैं ना उनकी भी रेपुटेशन ख़राब करते हैं। वो कुछ जैसे कि गंदी हरकत, तालियां बजाना या कुछ गंदे काम करना, जिसके वजह से कुछ अच्छे लोग हैं तो उनको भी यही लोग समझते हैं कि सारे मतलब कि सारे एक जैसे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, सारे एक जैसे नहीं होते, सबकी सोच अलग अलग। जैसे कि एक नॉर्मल लड़की होती है तो एक वो सीता भी होती है, एक क्या बोलते हैं सूर्पनखा भी होती है, एक राम भी होता है, एक रावण भी होता है। तो उस तरह हमारे में भी कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। वो लोगों की सोच होती है कि सोचते कि सारे किन्नर ऐसे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। वैसे अभी आपकी एज क्या है, मैं जानना चाहूँगी? मेरी 24 साल की। 24 साल की, इतनी कम एज में इतनी स्ट्रगल? बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब क्या हो गए 10 साल हो गए, मम्मी डैडी ने मुझे घर से निकाला था। ओके। जी। तो आपने अब क्या सोचा इन फ्यूचर कि आप क्या करना चाहती है ज़िंदगी में? बस मैं तो ज़िंदगी में ये चाहती हूँ कि मुझे कोई सीरियल वगैरह हो, मतलब एक्टिंग का बहुत शौक है। अच्छा, कोई एक्टिंग की झलक देखने को मिल सकती है आपकी? नहीं मतलब इतना नहीं, थोड़ा बहुत। कोई आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर तो सारे ही सारे ही है। कोई खास? कोई खास, उसमें तो श्रीदेवी पसंद थी। श्रीदेवी पसंद थी आपको? अच्छा, उनका कुछ डायलॉग हो सकता है? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, चलो इंशाल्लाह आपको ज़रूर एक दिन मौका मिलेगा एक्टिंग का। अच्छे आप थिएटर करें,
हाँ जी। हाँ, आपने सोचा होगा अपने थिएटर करने का कभी हाँ जी, एक्टिंग हाँ का, जी। कभी ट्राई किया कहीं पे? हाँ जी, मैं मतलब कि तू पतंग मैं डोर हूँ उसमें थोड़ा बहुत रोल मिला था। हाँ जी। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कैमरे के सामने आऊँ तो धीरे धीरे इंसान सीखता है एकदम से, तो देखो कोई चीज़ सीखता नहीं बिल्कुल। इंसान, है कि नहीं। क्योंकि आपकी इतनी ज़िंदगी अब तक आपने बिताई है वो संघर्ष में ही बीत गई एक बहुत तरीके से। बहुत बहुत मुश्किल, और मैं कह रही हूँ अभी तक मेरी लाइफ बहुत मुश्किल से चल रही है। बस ये है कि मेरी जो खरड़ की हैं मतलब कि पूजा दादी मेरी, उनका मतलब बहुत साथ है, और एक हमारी है जो धनंजय चौहान। हाँ जी। हाँ, वो बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत हेल्प करते हैं हमारी। ओके, तो आपकी उनसे मुलाकात कैसे हुई थी? किनसे? पूजा जी से। उनसे मुलाकात ऐसे जैसे हमारी आपस में कुछ हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे मिलना जुलना हुआ। मिलने जुलने के बाद धीरे धीरे फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप ना खरड़ में चले जाओ, वहाँ पे मतलब कि डेरा है, ओके। तो वहाँ पे आपको काम पे रख लेंगे, हम्म। बधाई पे जा सकते हो आप। तो बस इसके करके फिर मैं वहाँ गई, वहाँ कुछ टाइम तक रही धीरे धीरे। तो जो पूजा नायक है वो, उनसे मुझे बहुत प्यार मिला, मतलब बच्चों की तरह रखती है और बहुत प्यार करती है, और हर जगह बराबर खड़ी रहती है हमारे साथ ना। ओके, तो अब आपने घर खरीदा है आपने खुद का, हाँ जी। तो अब कितना मेहनत लगी ये सब घर मैम बनाने में? बहुत बहुत मुश्किल लगी। मैं समझ सकती हूँ कि रोज़ किसी घर नाचना, उसमें से 1000 रुपये 500 रुपये मतलब कि जोड़ के उसमें मेरे खुद के खर्चे, ठीक है ना। तो उसके करके फिर धीरे धीरे मैंने अपना एक छोटा सा घर बनाया है कि मेरी अभी जब तक कुछ टाइम तक लाइफ अच्छी चले, इसलिए मैंने अपना एक छोटा सा घर बना रखी है। ओके, जो सरकार ने जो थर्ड जेंडर को मान्यता दे दी गई है, उसको लेकर आपको क्या लगता है? क्या कुछ बदलाव आया है आपकी ज़िंदगी में? क्या कुछ लगता है आपको? हाँ, बदलाव तो आया। पहले लोगों का, हमारे थर्ड जेंडर का आधार कार्ड नहीं होता था, अकाउंट नहीं खुलते थे, हर जगह प्रॉब्लम आती थी। तो अब ऐसा कुछ नहीं है। जब से आधार कार्ड थर्ड जेंडर का अपना बनने लगा, हमें थर्ड जेंडर कैटेगरी में दे दिया, तो फिर उसके बाद से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप रेनबो के बारे में जानती है? नोएडा में एक मेट्रो स्टेशन है रेनबो, जहाँ का पूरा स्टाफ पूरा मतलब LGBTQ कम्युनिटी का है। नहीं। ठीक है, आपको बताएं तो वो एक मतलब मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे पूरे जो आपका फ्लैग है कलरफुल रेनबो, जिसमें 7 कलर है। 7 कलर हैं। हाँ, उस नाम का एक रेनबो नाम का एक मेट्रो स्टेशन है, और वहाँ पर क्या है कि पूरा स्टाफ है वो पूरा LGBT की कम्युनिटी का है, और काफ़ी अच्छी एक पहल की गई है। और आपकी तरफ से ऐसा कुछ चाहती है कि आप अपनी तरफ से अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहें? मुझे अगर इन चीज़ों के लिए मौका मिले तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, मतलब कि मैं समझ सकती हूँ कि हमारे जो माँ बाप जैसे छोटे छोटे बच्चों को निकाल देते घर से, उनका दर्द मैं समझ सकती हूँ। तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं उनके लिए मतलब कि जो जॉब करना चाहती जॉब। और अभी तक देखो यहाँ पे चंडीगढ़ में काफ़ी टाइम से कम भी 6-7 साल से बातें चल रही शेल्टर। अब तक कोई शेल्टर वगैरह कभी नहीं हुआ। जैसे पढ़ने वाले बच्चे कुछ चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें, पर उनके लिए रहने के लिए कुछ होता नहीं है, कमाने के लिए कुछ होता नहीं कि वो रूम रेंट पे ले ले, और क्योंकि यहाँ पे रूम भी काफ़ी महंगा है। तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं यही चाहूँगी कि हमारी कम्युनिटी के बच्चे जो पढ़ना चाहते, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए मतलब कि शेल्टर वगैरह हो, उनके लिए जॉब हो। जॉब भी मिलती नहीं, बहुत मुश्किल है। कभी कभार ऐसा होता है कि कई इलाकों में, स्पेशली गांव में, सब देखा गया है कि कुछ मत डालकर वहाँ पर आपको कहा जाता है कि नहीं, इतनी ही 2100 रुपये या फिर 1100 रुपये ही इतनी आपको दिए जाएंगे पैसे बधाई में। ऐसे में आप क्या करते हैं? आपको क्या लगता है कितना तक ये सही है और कितना आपको ये प्रभाव डालता है? हाँ, मतलब कि काफ़ी जगह, मतलब कि खास ये अपने पंजाब और कहीं काफ़ी जगह है जो पिंड वगैरह हो गए, यहाँ पे हो गया, तो वहाँ पे लोग जैसे कि सरपंच हो गए और कुछ अपने पिंड के लोग होते हैं, वो आपस में इकट्ठे होकर मतलब ये बोलते हैं, नहीं इनका तो 1100 रुपये ही रेट मान लो, 1100 रुपये ही लिखा हुआ है हमारे सरपंच ने, हमारे पिंड वालों ने, ऐसा कुछ। तो देखो, अगर फ़िलहाल अगर किसी को बोल दिया जाए कि अगर आपको हर महीने का 1100 रुपये मिले तो कोई नहीं नौकरी कर सकता, ठीक है। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप लोग भी सही हो कि 1100 रुपये 1100 रुपये जब सही हो कि अगर हम लोग जैसे कि हर महीने आपके घर अगर बधाई लेने जा रहे हैं, कि हर महीने या हर हफ्ते जा रही हैं किसी न किसी वजह से कि हमें बधाई दो, तो 1100 रुपये बिल्कुल जायज़ है, ठीक है ना। पर मेरी बात सुनो, बहुत मुश्किल से एक शादी होती है, शादी के बाद फिर एक बच्चा होता है, उस टाइम हम बधाई लेते हैं। जब वो बच्चा 25 साल का होएगा, जब वो बड़ा होएगा,
हम भी इंतज़ार करते, रोज़ सुबह उठ के दुआ करते हैं, क्योंकि हमारे तो बच्चे नहीं, हमारे तो कोई पति नहीं है। तो हम आप लोग के बच्चों की यही दुआ करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बड़ा हो, पढ़ लिख के कुछ अच्छी सी नौकरी मिले, कुछ अच्छा अफसर बने, ताकि उसकी अच्छी सी शादी हो। तो हमें भी इतनी खुशी होती है, हम आते जाते उनके घर के पास से भी निकलते हैं, हम दुआ करते हैं कि भगवान इनके बच्चों की शादी हो जाए या इनके घर में कुछ ना कुछ अच्छी खुशियाँ आएँ, कि जिसमें हम भी शामिल हो, तो हमारे भी कुछ, हमें भी उसमें से हमारा भी हक़ हो कि हमें थोड़ा सा उसमें से, अपने हिस्से में से थोड़ा सा मिले, तो हमारा भी पेट भरे, ठीक है ना। पर अगर लोगों की कई सोच ये होती है कि किन्नरों पे इतना पैसा ही है वो है, तो देखो हम उस पैसे को कोई वेस्ट तो करते नहीं। हम जैसे कि कुछ अनाथ लड़कियां होती हैं जिनके लिए अपना ही कोई आश्रम वगैरह बना हुआ है, और कुछ बच्चे होते हैं, उनके लिए हम हर महीने जो आप लोग के घर से आटा चावल चीनी मिलती, हम उसको जमा करते हैं, 15 दिन महीना दिन बाद वो हम उस आश्रम वगैरह में भेज देते हैं। जो हमें सूट मिलता है कई बार हम उन बच्चों को दे देते हैं। अभी कुछ टाइम बाद हमारी मतलब कि पूजा दादी है, उन्होंने मतलब लड़कियों को सीखने के लिए उन्होंने कम से कम भी 20-30 उन्होंने मशीन दी, और उनको सूट भी दिया साथ में कि तुम सीखो भी और ख़ुद पहनो भी, और उनको कुछ पैसे भी भेजती है और राशन वगैरह भी भेजती है। अब बात करें जैसे कि जो कानून आए हैं उससे आपको, जिसने आप बताया कि कुछ आपको फ़ायदा मिला है। बात करें अगर पंजाब की, ठीक है, पंजाब की सरकार से आप क्या कुछ डिमांड रखते हैं कि हाँ अभी हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए? देखो पंजाब की सरकार तो बस ठीक है, मतलब ये मोदी ने तो सारा काम बिगाड़ रखा है सब लोगों का और मतलब कि अपने जो पंजाबी भाई हैं, मतलब कि जो किसान हैं, उनको बहुत ही मुश्किल आ रही है, ठीक है ना। ये मोदी ने मतलब काफ़ी मुश्किल कर रखी सब लोगों के लिए, और अभी लॉकडाउन भी लगा दिया उन्होंने कोविड करके, तो दिक्कतें तो हाँ आपको काफ़ी दिक्कत आई है। तो कुछ तो चलो हमने कमाया था, तो देखो हमारी तो कोई माँ है ना कोई बच्चे हैं आगे पीछे, ठीक है ना, तो हम वो पूंजी जोड़ के रखते हैं। तो जब प्रॉब्लम आई तो हमने भी सोचा कि ये मौका है कि जजमानों ने हमारे लिए काफ़ी टाइम से किया, हमें बधाइयाँ दी, हमारा पेट भरा, तो ये मौका है जो ज़रूरतमंद है उसके लिए भी कुछ किया जाए। तो जो हमारी दादी हैं, पूजा दादी, उन्होंने गरीबों के लिए कम से कम भी 5-10 लाख रुपए का राशन अपना, जो नहीं, जिनके लिए कोई काम नहीं है और जिनके लिए खाने के लिए मुश्किल हो रखी है, जो ज़रूरतमंद है उनको फिर राशन दिया। बात करें अगर जैसे आपने बताया कि ऐसे परिवार से अलग हुई हैं आप, जी। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो आपके रिश्तेदार थे उनका कैसा रिएक्शन था जब ये सब पता भी लगा उनको, क्योंकि उनको भी शायद सडनली सब नहीं पता होगा, क्योंकि आपके जैसे आपने बताया कि आपके मम्मी पापा ने छुपा कर रखा सबसे। जब रिश्तेदारों को पता लगा तो उनका कैसा रिएक्शन था, उन्होंने क्या कहा आपको? हाँ, रिश्तेदार तो पीछे से आपको पता ही, वो पिंडों के लोग होते हैं, उनकी सोच ऐसी होती है, वो मतलब कि ये बोलते हैं कि इसका बच्चा तो मतलब कि हिजड़ा निकल गया, किन्ना निकल गया, आपस में एक दूसरे से बातें करना, मतलब कि वो अपने कामों को नहीं ध्यान देना, दूसरे के घर को झांकना, ये सब काम हो गया ना अभी। तो बस यही सब हो गया। और जो मेरे 2 सिस्टर थी, वो काफ़ी सपोर्ट करती थी वो मुझे ना, मतलब तो अभी भी उनसे बातचीत होती है आपकी सिस्टर से? हाँ, अभी भी बात होती है। तो मेरे जीजू है, वो भी काफ़ी सपोर्ट करते थे मुझे कि कोई नहीं, ये तो भगवान का रूप है ये वो भी काफ़ी सपोर्ट करते थे। अब मेरे मम्मी को फील होता है, क्योंकि मेरे 2 ब्रदर हैं, वो मेरे मम्मी डैडी को नहीं पूछते, तो फिर मैं हूँ। अब मम्मी डैडी को जैसे कि अब जो भी खर्चा होता है उनको घर बिठा के, डैडी काफ़ी टाइम से काम पे नहीं करते, तो उनको हर महीने का या जब भी उनको ज़रूरत होती है मुझे फ़ोन करते हैं, उनको पैसा भेजती हूँ। तो अब मम्मी रोती है कि बेटा तू सही है सबसे, कहती मेरे 2 बेटे कर रही थी, बेटे बस किसी काम के नहीं है। तो बस मैं दुनिया में एक मैसेज और देना चाहती हूँ कि लोग तो चलो, लड़का है कि वो शादी करके अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ मतलब मस्त हो जाते हैं कि अपने मेरे बच्चों की फैमिली होगी, उनके बारे में सोचने लग जाते हैं। एक लड़की वो तो पराया ही होती है, वो अपनी शादी करके चली जाती। हमारे जैसे बच्चे जिनकी शादी नहीं होती, तो प्लीज़ मतलब जैसे कि हमारे जैसे बच्चे हैं जिनके घरों में, उनके माँ बाप के लिए ये मैसेज है कि हमारे जैसे बच्चे हैं उनको मतलब कि अच्छी शिक्षा दो, उनके स्टडी कंप्लीट करवाओ और उनको नॉर्मल बच्चों की तरह ही रखो। और क्या बोलते हैं, वो बच्चे, हमारे जैसे बच्चे, वो अपने माँ बाप के बारे में ही बहुत कुछ सोचते हैं, जैसे कि मैं भी अभी भी सोचती हूँ। और हम तो यही चाहते हैं कि पूरी लाइफ अगर हमारी शादी में ना हो तो हम अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने माँ बाप की सेवा में निकाल दें। और बस यही है मैसेज मेरे को लोगों के लिए कि अपने माँ बाप, हमारे जैसे बच्चों को मतलब अच्छी शिक्षा दें, घर पे रखें, अच्छी शिक्षा दे, सम्मान दे, और जो आपका हक है वो बनता है, जो आप एक इंसान की तरह जो है आपको वैसे ही ट्रीट किया जाए। और अलग देखा जाए तो जैसे आप मंदिर जाने में, आप जाती हैं मंदिर? हाँ जी। कोई आपको रोक टोक कोई, या फिर आपको डिस्क्रिमिनेशन वहाँ फेस करती है?
नहीं, मंदिर में तो फ़िलहाल अभी मंदिर तक गुरुद्वारा नहीं, किसी, मंदिर गुरुद्वारा में तो अभी तक फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ। अगर मंदिर गुरुद्वारा में जाते हैं तो लोग हमारी पैरी हाथ लगाते हैं। पैरी हाथ लगाते हाँ हैं। जी, तो ये बहुत अच्छी खास बात करके तो है। पंजाब के लोग इज़्ज़त बहुत करते हैं। अच्छा, पंजाब में आपको बहुत अच्छी मतलब इज़्ज़त बहुत करते हैं, मतलब पैरी हाथ लगाएंगे। अगर हम गुरुद्वारे में या मंदिर में जाते हैं या दरगाह में जाते हैं तो पैरी हाथ ज़रूर लगाएं। आपने बताया आप छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में कौन से ज़िले से? मैं तो काफ़ी दूर से हूँ, जांजगीर ज़िला है हमारा। जहांगीर, हाँ। हाँ जी, उसका नाम कुछ और, जहांगीर कुछ पूरा 2 वर्ड का नाम है ना? जहांगीर है कुछ ऐसे ही। हाँ, मैं काफ़ी टाइम हो गया, मैं गई हाँ। नहीं हूँ। हाँ जी, ओके, तो वहाँ पर रही है। तो क्या गांव का नाम है आपके? हमारा बारद्वार, भारत बाराद्वार। भारतवार। हाँ जी, ओके, तो आप कब गई निकली थी वहाँ से? मुझे तो हो गए काफ़ी टाइम हो गए। बीच में गई थी मैं, कम से कम भी हो गए 15 साल हो गए मुझे। बीच में गई थी मम्मी मैं। पापा से मिलने गए थे आप? नहीं, अभी मम्मी पापा तो अभी गए हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 7-8 साल हुए, अभी गए हैं वो। तो उनके जाने के बाद आप 7-8 साल से उनसे मिली नहीं अभी तक? नहीं, मिलती हूँ अभी। बीच में मम्मी आई थी, थोड़े टाइम तक रही और मतलब महीना रही मेरे पास, फिर चली गई थी मम्मी। फिर वही मम्मी कहती थी कि तेरे जैसे बच्चे मतलब हमारे बारे में सोचते हैं, तो अभी मतलब कि रोती कई बार वो। देखा जाए तो पहले उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया, पहले जो समाज की जो बातें हैं उसमें वो आ गई, हाँ जी, और उसके बाद जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे बच्चे तो मेरी है, मेरे बच्चों से ज़्यादा मुझे कोई नहीं समझ कोई सकता, नहीं समझ और वही स्टैंड जी। करेंगे, ठीक है, आने वाले टाइम पे। तो आप ऐसे मैसेज दे रही है, जैसे आपकी मदर भी एक तरीके से, और आप भी एक मैसेज आ रहे हैं सोसाइटी को कि हाँ भी हमें समाज से बदलकर हमें अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान देने हाँ की जी, ज़रूरत है, हाँ जी, हमें खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है, हाँ जी, तभी समाज बदलेगा। हाँ जी। क्या कहेंगे इस पे आप? बस यही लोगों से यही कहना है कि हमें अपनाओ तो सही, फिर और कुछ हमें करने का मौका तो दो। और हमें अपने माँ बाप को, मतलब हम फैमिली को यही बोलना चाहूँगी कि हमारे जैसे बच्चों को बस अपनाओ। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी। और हमने बात की मिक्स छाया जी से, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जिस तरह से हमें बदलने की ज़रूरत है, खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है, तभी समाज बदलेगा। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।